हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। जैसा कि आपको पता है, जीके ट्रिक सीरीज के माध्यम से 12 वीडियो प्रदान किए जा चुके हैं। आज आप लोगों के समक्ष जीके ट्रिक सीरीज का 30 नंबर का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आज विशेष रूप से हम लोग एक टॉपिक जानेंगे जहां से भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। आज का जो विशेष हम लोग का टॉपिक है वह है सूची, अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत जो केंद्र और राज्य के संबंध में सूची प्रस्तुत किए गए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें जानेंगे संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का सार संग्रह रूपी अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद सूची से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आते हैं मुख्य टॉपिक पर। पहले तो ये जानना जरूरी है कि केंद्र राज्य संबंध का तात्पर्य क्या है। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया है। इस विभाजन का स्पष्ट उल्लेख के लिए 3 सूची का निर्माण किया गया है, और उन 3 सूचियों की अगर हम बात करें तो वही सूची है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। सबसे पहले संघ सूची के बारे में अध्ययन करेंगे। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि संघ सूची के अंतर्गत संसद के द्वारा ही कानून का निर्माण किया जा सकता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट और देखेंगे कि विषय के रूप में पहले 97 विषय इसमें शामिल था, लेकिन वर्तमान में अब 100 विषय इसमें शामिल है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा गया है कि वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है, तो 100। पहले भी पूछा जा सकता है, तो 97 था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, राज्य सूची। राज्य सूची की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को प्रदान किया गया है। अर्थात राज्य सूची में जो कानून बनाने का प्रावधान रखा गया है वह राज्य विधान मंडल के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। अब इसके विषय की बात अगर की जाए तो पहले इसमें 66 विषय शामिल था, जबकि वर्तमान समय में 61 विषय शामिल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 5 विषयों में शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि को सम्मिलित किया गया था। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समवर्ती सूची में 5 विषय को शामिल कर दिया गया है राज्य सूची से निकालकर। तो चलिए हम लोग आते हैं समवर्ती सूची के बारे में अध्ययन करते हैं। समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के कानून को लागू करने का पूर्ण दायित्व दिया जाता है। यहां तक यह भी माना गया है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता केंद्र सरकार को दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी अधिसूचना जो है जारी भी नहीं कर सकता है राज्य सरकार। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ सूची में सिर्फ संसद के पास अधिकार दिया गया था बनाने के लिए कानून, जबकि राज्य सूची में राज्य विधानमंडल को दिया गया था। अब यहाँ समवर्ती सूची में स्पष्ट किया गया है कि संसद और विधान मंडल, जो राज्य विधान मंडल है, वो दोनों के पास अधिकार है कि वो कानून बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ बात है कि पहले इसमें विषय 47 था, लेकिन राज्य सूची से 5 विषय हटाकर इसमें समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो अब टोटल विषयों की संख्या जो है वर्तमान में 52 हो गई है। तो ये एक विषय है, विषय से संबंधित जो हम लोग देख लिए कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची एक अलग अलग विषयों से संबंधित शामिल है। अब आते हैं हम लोग एक एक पॉइंट पर जहां से इसके महत्वपूर्ण विषय हैं और जहां से कई एग्जाम में जो है प्रश्न बने हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं
संघ सूची के बारे में। यहां हम लोग जानेंगे संघ सूची के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। तो पहला आते हैं पॉइंट है संघ सूची, और संघ सूची में हम लोग जानेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन महत्वपूर्ण विषय हैं जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिक आपको बस याद रखना है कि आज पवन बेबी युद्ध संघ स्टॉक मार्केट, यहां एक कहानी इमेज बनाना है कि आज पवन नाम का एक लड़का है, अर्थात पर्सन के रूप में हम लोग कह सकते हैं। पवन नाम का एक पर्सन है जो कि उसकी एक बेबी है, यानी छोटा सा बच्चा है। वो कह रहा है बाजार घूमने के लिए, लेकिन उसके पापा बार बार मना कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि युद्ध कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे अगर हमको लेकर नहीं जाते हैं तो। इसलिए यहाँ क्या होता है कि पवन बोलते हैं कि चलो ठीक है, आज बेबी तुम्हारे साथ मतलब युद्ध मत करो और चलो हम संग तुम्हारे साथ चलते हैं और स्टॉक मार्केट में भाव पता करने की कितना का क्या मिल रहा है, तब तुमको खरीदवाएंगे। तो यहाँ एक इमेज बनाना है। इमेज जब आप बना लेते हैं आसानी से याद कर सकते हैं। आज पवन बेबी युद्ध संघ स्टॉक मार्केट, सिर्फ ये याद करना है। अब देखिए एक्सप्लेन करते हैं, आसानी से याद हो जाएगा आपको। आज से आयकर, ज से जनगणना, प से परिवहन। अब परिवहन में आपको याद रखना है वायु जल रेल, सड़क नहीं, सड़क राज्य के अंतर्गत है, सिर्फ आपको याद रखना है वायु जल रेल। व से विदेशी मामले, और एक आपको पॉइंट रखना है याद, विदेशी ऋण। वे से, बेबी के यहां अर्थ, वे से बैंकिंग, और बी से जो होगा आपका बीमा होगा। युद्ध की अगर बात करें तो आपको युद्ध से सिर्फ युद्ध रखना है। युद्ध जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंतर्गत संघ सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद संघ में आते हैं। संघ में आते हैं तो संघ से आपका सुरक्षा स से, और एक जो है आपका यहां पर संचार होगा। संघ से सुरक्षा और संचार आपको याद रखना है। और स्टॉक मार्केट से स्टॉक मार्केट। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण विषय है जहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जैसे सिंपल में पूछ देगा कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत शामिल है, तो आपको बता देना है कि संघ सूची के अंतर्गत शामिल है। तो सिर्फ संघ सूची का ठीक आपको याद रखना है कि आज पवन बेबी युद्ध संघ स्टॉक मार्केट। कहानी समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। संघ सूची के बाद अब हम लोग राज्य सूची के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य सूची को याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है। राज भूलोक पर कर लो कृषि विकास, अर्थात यहां पर इमेजिनेट करना है कि राज नाम का एक लड़का है जो कि उसके दोस्त के द्वारा कहा जा रहा है कि भूलोक पर कर लो कृषि विकास, क्योंकि भारत में कृषि की महत्वपूर्ण रूप से प्रधानता दी गई है। तो सिर्फ आप याद रखिए राज भूलोक पर कर लो कृषि विकास। तो चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं इसके बारे में। राज को पहले साइलेंट कर देना है, चूंकि इसको घेर लेना है। व्याख्या के रूप में देखें तो भू से भू राजस्व, लोक से लोक सेवा और साथ साथ लोक व्यवस्था, पर से पंचायती राज, पशुपालन और पुलिस। तीन चीज याद रखना है। पंचायती राज जो कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत शामिल है, पशुपालन और साथ साथ पुलिस को भी शामिल किया गया है। कर यानी क्रय, कर से आप याद रखिए क्रय। लो से लोक स्वास्थ्य, क्री से कृषि, और सी से जो है आपका सिंचाई। वी से आपका विक्रय और वन, साथ साथ दो चीजें, वी से विक्रय और वन। का से कारागार, कानून और पुलिस। चूंकि यहां याद रखना है का से कारागार यानी कि जेल, और कानून चूंकि कारागार होगा तो कानून होगा, कानून होगा तो पुलिस होगा। तो तीन चीजें यहां याद रखना है, कारागार, कानून, पुलिस, का से है। इसके बाद स से सड़क, शराब और सिंचाई। स से तीन चीजें याद रखना है, सड़क, शराब और सिंचाई। एक बार रिकॉल करते हैं। राज भूलोक पर कर लो कृषि विकास। भू से राजस्व अर्थात भू राजस्व, लोक से लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, पर से पंचायती राज, पशुपालन, पुलिस, कर से क्रय, लो से लोक स्वास्थ्य, कृ से कृषि, सी से सिंचाई, वी से विक्रय और वन, का से कारागार, कानून, पुलिस। इसके बाद स से सड़क, शराब
और सिंचाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग जानेंगे अंतिम रूप से तीसरा पॉइंट, समवर्ती सूची के प्रमुख विषय। अगर समवर्ती सूची के प्रमुख विषय आपको याद रखना है तो सिर्फ आप याद रखिए काशी जनसारा आपस में, काशी जनसारा आपस में, अर्थात एक पॉइंट जहां से आप पूरे तरह से जो है मुख्य रूप से जो समवर्ती सूची से संबंधित जो विषय बनते हैं उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसको डिफाइन करते हैं, का से कारखाना, सी से शिक्षा। अब यहां देखिए शिक्षा से कई बार प्रश्न आ चुके हैं, कई बार पूछा गया कि शिक्षा किस विषय के अंतर्गत शामिल था। तो पहले शामिल था राज्य सूची में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो अब वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत शामिल है, तो आपको याद रखना है समवर्ती सूची के अंतर्गत। जन से जनसंख्या नियंत्रण, सा से सामाजिक योजना, रा से रक्षा। रक्षा किसके बारे में करना है, तो रक्षा आप याद रखिए पशु एवं पक्षी के बारे में, अर्थात पशु पक्षी को रक्षा प्रदान करना है। ये समवर्ती सूची में इसका वर्णन किया गया है। आ से आर्थिक योजना, प से परिवार नियोजन और स से समाचार पत्र। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत जो प्रमुख विषय है। ट्रिक आपको याद रखना है, काशी जनसारा आपस में, का से कारखाना, सी से शिक्षा, जन से जनसंख्या नियंत्रण, सा से सामाजिक योजना, रा से रक्षा अर्थात पशु पक्षी के रूप में, आ से आर्थिक योजना, प से परिवार नियोजन, स से समाचार पत्र। तो यहां तक एक महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखे जिसमें एक कॉन्सेप्ट या ट्रिक के माध्यम से आसानी से जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को स्पष्ट कर लिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से बनता है एग्जाम के लिए, जो कि एक नोट के रूप में है, आप इसको भी याद रखिए। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किसी भी कानून को बना नहीं सकती है, अर्थात कानून का निर्माण नहीं कर सकती है, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। और ऐसे विषय को अवशिष्ट विधायी शक्ति कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के द्वारा कानून नहीं बनाए जाते हैं किसी विषय पर, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बना सकती है। और वैसे कानून को, वैसे विषयों के अंतर्गत जो शामिल होता है विषय, उसको अवशिष्ट विधायी शक्ति के रूप में हम लोग मानते। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। साथ साथ अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, जहां से जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।